नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सभी जो ताज़ा अपडेट है आपको उस समय पर मिल सके। इसी के साथ ही जो लोकसभा चुनाव की बात कर लेंगे। हाँ जी, जिस प्रकार से कांग्रेस की धुआंधार जो कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल करी थी, हाँ जी, वही मैं बात करना चाहूँगा। इस बार जो है कांग्रेस की जो मेहनत है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हाँ जी, जिस प्रकार से पब्लिक में रुझान आने को रूप में देखे जा सकते हैं, आज कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी जो है इस बार कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि जो झटका लगा था कर्नाटक चुनाव में वह कहीं ना कहीं जो है भाजपा के लिए एक सबक था और भाजपा को जो है उभर कर आना ही होगा। इसी के साथ ही हमारी टीम के द्वारा ओपिनियन पोल निकाले गए हैं जो कि एक आंकड़े के स्वरूप है। जो आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार लोकसभा में कौन सी सीट आ रही है। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। और एक जो है अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई जिले की ओर और आगे का जिला आता है असम, जो कि लोकसभा चुनाव है। वहाँ 14 सीटें दिखाई दे रही है। साफ साफ 14 सीटों का मुकाबला। आज ही 14 सीटों में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। 9 सीटें यहाँ कांग्रेस को मिलेगी। यही अन्य को फिर से एक पर संतुष्ट होता दिखाई दिया जा रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ 29 सीटें साफ साफ दिखाई दे रही है। 29 सीटों पर हेराफेरी होने जा रही है। आज यहाँ भाजपा को 11 सीटों से संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जो धमाकेदार जीत जो दिखाई दे रही है, 18 सीटें सूखी सूखी कांग्रेस के हत्थे में दिखाई दे रही है। यही जीरो को जो संतुष्ट हो रहा है, जीरो पे अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। कुछ नहीं मिल पा रहा है इस बार। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 48, हाँ जी, 48 सीटों पर जो है मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ ही 13 सीटों पर जो भाजपा सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है 18 सीटों पर परचम लहराता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 3 सीटों में संतुष्ट होना पड़ रहा है। आपकी राय जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी किस जगह पर विजय प्राप्त करने जा रही है और लोकसभा में किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है। यही बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, लंबा मामला दिखाई दे रहा है। हाँ जी, यहाँ भाजपा को 12 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। यही बात की जाए जो कि कांग्रेस की तो कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य को शून्य पर रहता ही पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे के जिले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, हाँ जी, उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा राज्य है। वहाँ की सीटों की बात की जाए तो 80 सीटों का जो मुकाबला है। हाँ जी, यहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है 52 सीटों पर। आज ही बहुत ही त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का मुंह 26 पर बंद कर दिया गया है। वहीं अन्य को 4 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जो सीटों का जो महापड़ाव दिखाई दे रहा है बहुत त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये इसी के साथ ही झारखंड की बात की जाए तो 14 सीटों पर यहाँ मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं जो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटों पर ही बहुत ठहरना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर परचम दिख रहा है। वहीं 2 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आगे राजस्थान की बात की जाए, यहाँ बहुत ही चुनाव पेचीदा होते हैं हमेशा। जनता जनार्दन हर 5 साल में जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं। हाँ जी, यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही। जनता जनार्दन 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी। आज ही जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है।
जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए, अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी, दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए, जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नजर आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी को 1 सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ होता नजर आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटों पर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी के साथ ही जो कांग्रेस है, इस बार फिर से वह विजयी परचम दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 16 सीटों पर विजयी दिखाई दे रही है। हाँ जी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य को 1 पर निपटारा हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो बिहार लोकसभा पर 40 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही ये थे कुछ ओपिनियन पोल। हाँ जी, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार जो है सत्ता में किसकी सरकार आने वाली है। आज ही कौन सी सरकार इस बार जो रुझान है अच्छे से ले पर आ जाएगी। क्या ये जो ओपिनियन पोल हैं यही सटीक हो सकते हैं या फिर जो है पब्लिक के द्वारा मतदान में के समय जो है इस बार जो रुझान बदल दिए जाएंगे। हाँ जी, जिस प्रकार से जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पब्लिक है हाँ जी वह निम्न प्रकार से जो है अपनी रणनीति को बदल सकती है। हाँ जी, जनता जनार्दन के हाथ में ही होता है कि कौन सी पार्टी को इस बार विजय बनाना है और कौन सी पार्टी को जो है हराने के करीब ले जाना है। हाँ जी, यह तो समय ही बता पाएगा, परंतु जिस प्रकार से अभी जो रुझान चल रहे हैं वह कहीं ना कहीं जो है बहुत ही भयंकर तरीके से जो विकराल रूप ले सकते हैं और जो कि पार्टियां हैं वह किसी भी अंतिम स्वरूप में जो है अपनी पार्टी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज इसके बाद ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जो यह ओपिनियन पोल हैं सटीक तो नहीं कह सकते हैं, परंतु जो है ओपिनियन पोल अब जो आगे के रुझान आएंगे वह कहीं ना कहीं जो है जो इलेक्शन के करीबी मामले सामने निकल कर आएंगे कि जनता जनार्दन के मन में
क्या बातें चल रही है, आज ही कौन सी पार्टी को कौन सा व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ ही अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप कमेंट करके बताएंगे तो सभी जनता जनार्दन को जो है वह सब पता चल जाएगा कि इस बार जो है किसकी सरकार आने वाली है। और साथ ही मैं आप ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी सिटी से जो है बिलोंग कर रहे हैं, ताकि जो है सभी को जो है वहाँ के रुझान पता चल सके। इसी के साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा लें और जो वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि जो सभी ताज़ा अपडेट हैं सभी के पास समय पर पहुँच सके और जो इस बार के रुझान हैं वह भी कहीं ना कहीं सामने आ सके। इसी के साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ ही नए समाचार में बहुत ही जल्द मिलूँगा, नए ओपिनियन पोल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।